शिव भक्त सब हैं, पर शिव बनता कोई नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। क्या आप सच में शिव के भक्त हैं या सिर्फ दर्शन चाहक हैं, देखने वाले, मांगने वाले? शिव तो सबका है। उसने कभी किसी को नहीं था, ना राक्षस को ना देवता को। लेकिन उसकी तरह बनना, उसका पत्थर तोड़ना, उसकी आग को अपनी छाती में बसाना, ये हिम्मत कौन करता है? शिव भक्त सब हैं, पर शिव बनता कोई नहीं। ये कड़ा वचन है। अपनी आईने की तरफ देखिए। आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में क्या वो तपस्या है या सिर्फ आराम? क्या वो समर्पण है या सिर्फ मांग? क्या आपका जीवन विराट है या सिर्फ छोटा? मैं आपसे कह रहा हूं, शिव सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। हर वो इंसान जो अपनी पीड़ा, अपनी कठिनाइयों, अपनी अंधेरी रातों को अपने भाव के भस्म से पिघला देता है, वो शिव की प्रक्रिया में लगता है। टिकटॉक के 15 सेकंड के क्लिप से मोटिवेशन नहीं मिलता, इंस्टाग्राम की फोटो से शक्ति नहीं आती। वो तो सिर्फ रंग है। असली रंग तो वो है जो शिव ने अपने तन पर लगाया था, विष का रंग। जिंदगी का जहर उसको पियोगे तो वो तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा अभ्यास बन जाएगा। सोचिए, एक स्टूडेंट, रात के 3 बजे, आंखों में नींद लेकिन मन में लक्ष्य, वो तपस्वी है। एक माँ अपनी सारी ख्वाहिशें दहाड़कर अपने बच्चे के सपनों को पाल रही है, वो माँ पार्वती की तपस्या है। एक किसान धूप में झुलसा लेकिन अपनी फसल को आंसुओं से सींचा, उसकी पेशानी का पसीना वो शिव का चंदन है। और हाँ, मैं सुन रहा हूं तुम्हारे मन की आवाज, पर हम तो आम इंसान हैं, हमसे कैसे होगा? तुमसे पूछता हूं, शिव का डमरू कैसा है? एक दम साथ, दूसरे दम के बिना बेमतलब। तुम्हारी एक धलती, एक चूक, उसके बाद तुम खुद को खत्म समझ बैठते हो। डमरू 2 आवाजों का मेल है, एक साथ, एक बार नहीं, बार बार। उठो दोबारो, उठो दोबारो, यही तो साधना है। शिव ने एक बार विष पिया था, तुम रोज पी रहे हो। गुस्से का विष, नफरत का विष, आलस का विष, डर का विष, और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जप करते हो। ये नकली भक्ति है। पहले अपने अंदर का विष थूको। जिस चीज से डर लगता है उसी का सीना कर दो। वो असाइनमेंट, वो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, वो बिजनेस रिस्क, वो हेल्थ चैलेंज, उसको पी लो। उसे ही अपनी तपस्या का आग बना लो। तुम्हें लगता है शिव को चढ़ाने से काम बन जाएगा? भूल जाओ। शिव को चढ़ाओ मत, शिव बनो। वो फूल मत चढ़ाओ, उसकी तरह खिलो। उस आसन पर बैठो जिस पर वो बैठे हैं, अपने शव पर। अपने मरे हुए कल को, अपनी मरी हुई आदत को, अपनी टूटी हुई उम्मीद को शव बनाकर उसी पर बैठकर ध्यान लगाओ। तब जाके कुछ टूटेगा और कुछ जुड़ेगा। स्टार्टअप फेल हुआ, शव है। रिलेशनशिप टूटी, शव है। हेल्थ खराब हुई, शव है। अब इसी शव पर बैठो, भागो मत, देखो उसे, घबराओ मत। इसी शव को अपनी भूमि बनाओ, इसी से नया जन्म होगा। और हाँ, जरा सबसे बड़ा राज, शिव भूले हैं, सीधे। तुम भी इतने कॉम्प्लिकेट मत बनो। अपना काम करो पूरे मन से, चाहे वो घर साफ करना हो या कंपनी चलानी हो। पूर्ण समर्पित भाव, फिर देखना जो मिलना है वो तुम्हारे पास आएगा। किसी खेल की या ट्रिकी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दृढ़, सीधा, पूर्ण समर्पित होना। भोले भंडारी को यही पसंद है। आखिर में एक बात और, शिव का एक नाम है महाकाल, समय का स्वामी। तुम भी अपने समय के महाकाल बनो। कल के पश्चाताप और कल्पना से निकलकर इसी पल में जियो। इसी सेकंड में करो जो करना है। यही सेकंड तुम्हारा तत्व है, इसी को गारंटो। तो क्या लगा, तैयार हो? मेरे पास आखिर में तुम्हारे लिए एक ही प्रश्न है। क्या तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आरती इतनी ताकतवर है कि उसकी ज्वाला में तुम खुद को जलाकर नए रूप में पैदा हो सकते हो? अगर हाँ, तो बंद करो बस भक्त बनने का नाटक, शुरू करो शिव बनने की यात्रा। अपने अंदर के कैलाश को खोदना शुरू करो। अपने भीतर का समंदर मत खाओ। अपनी छोटी सोच, छोटी आदतें, छोटी दुनिया, सबको भस्मासुर की तरह भस्म करो। क्योंकि शिव केवल पूजे जाने के लिए नहीं है, वो जिए जाने के लिए है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।